वेलकम टू अप्लाइड फिजिक्स चैनल। आज की इस वीडियो में हम गॉस की थ्योरम को समझेंगे और इसे सिद्ध भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने एक डायग्राम लिया है और ये भी हमें समझना है कि गॉस की जो प्रमेय है हमेशा एक बंद पृष्ठ पर लागू होती है, यानी कि जो सरफेस है वो क्लोज होना चाहिए। तो एक ये बंद पृष्ठ है, इसके अंदर एक बंद पृष्ठ के अंदर एक बिंदु O पर यानी एक बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है। अब हमें पता है कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश रखा हो, इसके अंदर जो आवेश रखा है और आवेश से कुछ बल रेखाएं, जिसे कहते हैं फील्ड लाइन, बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं और बल रेखाएं जब बाहर की ओर निकल रही हैं उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि वैद्युत फ्लक्स। तो इसके चारों ओर जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा उसको हम फाई ई कहते हैं। तो इसमें से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है उसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए और गॉस की प्रमेय में जो फॉर्मूला है वो है आपका ये फॉर्मूला, यानी कि फाई ई का फॉर्मूला है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले को हमें प्रूफ करके लाना है। तो अब देखिए हम करते हैं प्रूफ गॉस की प्रमेय को। हालांकि इसमें अब बात करें इसके अंदर, तो यहाँ पे हमने प्लस Q आवेश माना है, यानी कि ये इससे R दूरी पर एक बिंदु P लिया है। यहाँ पर इसके सरफेस पे बिंदु P है। यहाँ एक छोटा सा एरिया लिया गया है DA। इसके छोटा सा एरिया है वो है अपना DA। DA के लिए हमने वेक्टर खींचा तो वो DA वेक्टर हो गया, क्योंकि हम क्षेत्रफल में DA को हमेशा वेक्टर के रूप में यूज करते हैं। साथ ही प्लस Q आवेश के कारण R दूरी पर जो बिंदु P लिया गया है, यहाँ पर तीव्रता है E वेक्टर, इंटेंसिटी E है। तो E वेक्टर और DA के बीच में जो एंगल बना वो हो गया थीटा। अब इस DA के द्वारा सेंटर पे जो कोण बन रहा है, इसके केंद्र पर जो कोण बन रहा है उसको हम D ओमेगा कहेंगे। इसको घन कोण कहा जाता है, यानी कि सॉलिड एंगल है D ओमेगा। दूरी कितनी है? स्मॉल r है। अब करते हैं प्रूफ। तो पहले हम क्या करें, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर इसकी इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। तो लिखेंगे हम प्लस Q आवेश के कारण, हम लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का। किसके लिए? आवेश से कुछ दूरी पर यानी R दूरी पर हमें तीव्रता निकालनी हो तो ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए हम प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता का फॉर्मूला लिख लिया। हमें पता है कि इसके अंदर जो आवेश है उसमें से बल रेखाएं चारों तरफ निकलेगी। तो पहले निकालें इस DA से कितना फ्लक्स निकल रहा है, क्योंकि फ्लक्स ही बल रेखाओं की टोटल संख्या है। तो हम निकालेंगे कि क्षेत्रफल अवयव यानी अल्पांश क्षेत्रफल मान सकते हैं इसको हम, अल्पांश क्षेत्रफल DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स को कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स कितना होता है? पाई ई। इसका फॉर्मूला पढ़ा है हमने कि ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहाँ पर ये टोटल फ्लक्स का होता है, लेकिन हमारा DA से निकल रहा है तो एक ही जगह पे जब DA लेंगे तो यहाँ भी फ्लक्स होगा डी फाई ई। हमारे पास ये फॉर्मूला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसको हम खोलते हैं तो आता है ए बी कॉस थीटा। मतलब इसको खोलेंगे हम तो आएगा कितना? ई डी ए कॉस थीटा। डॉट भी हटेगा खुलेगा, वेक्टर भी हटेंगे, तो ये आ गया डी फाई ई का फॉर्मूला। ऊपर हमारे ई की वैल्यू है उसको हम यहाँ रख सकते हैं, तो ई की वैल्यू रख रहे हैं। ई का मान समीकरण फर्स्ट से रखने पर
सभी को फर्स्ट से रखेंगे तो डी फाई ई का क्या निकलेगा, ई की वैल्यू कितनी है इसको रखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हुई ई की वैल्यू, साथ ही है हमारा डी ए कॉस ऑफ थीटा। इसको हम थोड़ा सा और किस तरह से लिख सकते हैं कि Q अपॉन 4 पाई यानी Q का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो Q ही रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना हो गया। अब बचा क्या यहाँ डी ए कॉस थीटा अपॉन में कितना है आर स्क्वायर। अब देखिए यही हमारा सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है। घन कोण का फॉर्मूला होता है सॉलिड एंगल का डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि इतना ये पोर्शन जो है ये वैल्यू बन गई किसकी, डी ओमेगा की। तो डी फाई ई का फॉर्मूला बना हमारे पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ लिख सकते हैं डी ओमेगा, यानी ये फॉर्मूला आया है अभी किसके लिए, डीए से गुजरने वाले फ्लक्स के लिए। तो अब ये तो हो गया। साथ ही अब देखो ये फॉर्मूला जो निकाला है हमने अभी डी फाई ई का Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, ये जो फॉर्मूला है केवल डीए से कितना फ्लक्स निकल रहा है, यानी प्लस Q आवेश में से बल रेखाएं यानी कि फ्लक्स चारों तरफ निकल रहा है, अभी हमने डीए से निकाला है। तो इस प्रकार से डीए मानते हुए इस पूरे पृष्ठ को हम मान सकते हैं और टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे। तो ये जो हमने डीए फ्लक्स निकाला है, अब चाहिए हमें कि इस बंद पृष्ठ से बाहर कितना फ्लक्स निकलेगा। तो चलिए हम उसको भी निकाल लेते हैं। क्या निकालना है हमें, संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स का अभी हमारे पास जो फॉर्मूला था ये था डी फाई ई का था, और आया क्या है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ से निकालते हैं तो हम क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। समाकलन से डीए से निकलने वाले फ्लक्स को टोटल जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया समाकलन, और ये बंद पृष्ठ है इसलिए बंद समाकलन, क्लोज इंटीग्रल। इधर से समाकलन लगाएंगे तो डी हट जाएगा, डी और समाकलन यानी अवकलन और समा के दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो देखो अब आगे करें तो फाई ई, अब इस समाकलन को बंद समाकलन को डी ओमेगा के पास ले जाते हैं तो यहाँ बचेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बंद समाकलन डी ओमेगा। अब देखिए यही लग जाएगा एक फॉर्मूला, क्या लगेगा, घन कोण, ये हमने पढ़ा है पहले से, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला घन कोण डी ओमेगा। घन कोण डी ओमेगा का क्या होता है, यदि इस पर समाकलन लगा हुआ है तो समाकलन से डी हट के रह जाता है ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू हमने पढ़ी है पीछे 4 पाई होती है। तो यहाँ इसकी वैल्यू हो गई 4 पाई, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 4 पाई। इससे आपका ये कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, ऊपर Q नीचे बच रहा है एप्सिलॉन नॉट, फाई ई का फॉर्मूला है। यही हमें प्रूफ करके लाना था। साथ ही इसका हम 2 मिनट में मात्रक और विमाएं भी निकाल लेते हैं। किससे, फाई ई की, फाई ई का फॉर्मूला है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब यहाँ पे डी होता है तो डी ए वेक्टर लिखते हैं, फाई ई लिखा है इसका मतलब टोटल फ्लक्स है तो ए वेक्टर होगा। मात्रक निकालें तो ई का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है एफ अपॉन क्यू, तो ई का मात्रक निकालेंगे तो न्यूटन प्रति कूलाम, यानी न्यूटन प्रति कूलाम।
साथ ही क्षेत्रफल का मात्रक है एरिया का मीटर स्क्वायर। तो फाई ई का क्या मात्रक निकला, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये मात्रक आ गया। चलिए डायमेंशन विमा क्या होगी फाई ई की वैद्युत फ्लक्स की, तो वो भी रख देते हैं, सीधे मात्रक से निकाल लेते हैं। तो न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, और बल की विमा है एम एल टी माइनस 2। एम मीटर किसका है, लंबाई का, लंबाई की विमा है L2, क्योंकि एम स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो गया, प्रति कूलाम, प्रति का मतलब बटे में रखेंगे। तो कूलाम किसका है, आवेश का, आवेश की विमा है 80। अब इसको हम कैलकुलेशन करें तो देखिए क्या विमा आ जाएगी हमारे पास, विमा आएगी एम हमारा है सिंगल है, अकेला ही है, एम, एल यहाँ भी है, एल यहाँ भी है, एक पावर इसकी, दो इसकी, तो L3 हो गया। टी की बात की जाए, -2 ऊपर है, टी ऊपर जाके 1 माइनस ए बनेगा, तो टोटल हो जाएंगे 3, और ए को ऊपर ले जाते हैं तो -1। ये रही वैद्युत फ्लक्स की विमा और ये है मात्रक। तो आज हमने समझा गॉस की प्रमेय को प्रूफ करते हुए, और गॉस की प्रमेय में क्या निकाला जाता है, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला निकाला जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।